6 गुड़ियाँ जी इनके तो पास। 6 बेटी बेटी है बेटी बेटी बस परिवार के अंदर कमाने वाला ये है जी। और ये भी इनका सारे पशु का अपना कर रहा था गुजारा। आज के टाइम में आप मानो जी एक गुड़िया पालनी ओके हो गया है। और इनके पास 6 गुड़ियाँ जी फिलहाल। और 6 गुड़िया को पढ़ाने का काम इन पशुओं का सारा कर रहा था। जमीन 1 किला बस। 1 किला जमीन का है जी। और बस नो मान लो जी बहुत दुख की बात है जी। पूरा गांव पूरा राम ना के बंद करवाई आग बुझाई। 21,000 रुपये दे के मदद के लिए। अच्छा। हाँ भाई, भाई की जो भी दुआइयाँ आप लगा मेरी तरफ से ये मैं हाथ जोड़ के दूँ मेरा दिल से। तो पड़ा है ना, जब विपता में तो कोई भी आदमी जब लेकर सका है जब सहयोग हो सबका। और हम तनु का भी सहयोग होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी आदमी की दवाई हुआ है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई बड़ी ही दुखद घटना है। नारनौंद का एक गांव है गुज्जरबाड़ा, और इस गांव में रात ने बतावा है 2-2:30 बजे के करीब आग लगी। और आग तो लगी क्या करे कि कोई ना, आग तो लगी कुछ सामान जल जाए तो लिया भी जा सके, लेकिन बेजुबान जानवर इतनी बुरी तरह से जले हैं कि देखने वाला का भी दिल कांप जावे। तो भाई एक बार आपने दिखा देवे कि कड़ा आग लगी है। उसके बाद दिखाओगे इसके अंदर 17 पशु बंध रहे थे, जो छोटे मोटे बड़ी भैंस मिला कर गायें और छोटे बच्चे थे जो उनके पशुआ के। तो 17 में तो वो कई वैसे की तो इसी हालत हो रही है कि देख कर भी दिल दहल जा। तो भाई आड़े आग लगी, आप देखने लग रहे हो आड़े का। प्रदीप जी ऊपर देखियो। तो भाई सारी कड़ी है, मतलब इतनी भयंकर आग लगी है कि आप देखने लग रहे हो कि सारी कड़ी है जल गई है, किसी भी टाइम पड़ सके। हर ईबती आग जो बुझ नहीं रही है, धुआं है जो उठने लग रहा है। उरेन तुड़ी थी, उरेन चाकी गंडासा था, और इधर मैस बंद रही थी। जो कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन, उसका देखो क्या हाल हो रहा है। तो इसका यो हाल हो रहा होगा, तो जो ये पशु बंध रहे थे आड़े भाई जो डांगर थे, तो उनका क्या हाल होया होगा, किस प्रकार से वे जड़े होंगे बेचारे। बोल के भी नहीं बता सकते कि कितना दर्द मारा हो रहा है। किसका है जी ये? राम राम जी, क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र। तो क्या काम करो हो? बस ये खेती डांगरे हैं जी, 1 किला है। अच्छा, डांगरा जी। डांगरा के सारा गुजारा कर रहे थे। ये आग लगी क्यों कर? ये कोई बिजली का फाल्ट हो गया जी, उसमें बीसियाँ कट्टे पड़े थे, क्यों आके कि तिरपाल थे कि फट्टे थे। अच्छा। तो बिजली गई जी, फराटा तो लगा रखा था बिजली में, वो बंद हो गया। मैंने एकदम तो जाग आ गई, फिर उठ के देखूँ तो धुआं दौड़ माच रही, डांगर बाँ बाँ करने लग रही। परिवार में कौन कौन है? सारा जी परिवार। परिवार में कौन हुआ आपके परिवार में? 6 गुड़िया हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुभाष जी। सुभाष। तो कौन कौन है इनके परिवार में? इनके परिवार में जी राजेंद्र है जी, वाइफ है। हाँ। और 6 गुड़ियाँ जी इनके तो पास। 6 बेटी बेटी है बेटी बेटी बस परिवार के अंदर कमाने वाला ये है जी। और ये भी इनका सारे पशु का अपना कर रहा था गुजारा। आज के टाइम में आप मानो जी एक गुड़िया पालनी ओके हो गया है। और इनके पास 6 गुड़ियाँ जी फिलहाल। और 6 गुड़िया को पढ़ाने का काम इन पशुओं का सारा कर रहा था। जमीन 1 किला बस। 1 किला जमीन का है जी। और बस नो मान लो जी बहुत दुख की बात है जी। पूरा गांव पूरा राम ना के बंद करवाई आग बुझाई है। इसमें उस मौके पे जिस टाइम आग लगी 17 डांगर थे इसकी? 17 डांगर थे जी। छोटे बड़े? हाँ, बड्डे एक साइड में बंद रहे, छोटे एक साइड में थे। बड्डे तो बिल्कुल नो मान लो जी 70% झुलस गए। तो ये तो फिर अपने डांगरा पर मेहनत करके उससे चीज से गुजारा कर रहे थे। और इसके पास कोई सारा नहीं है जी। जमीन 1 किला? जमीन 1 किला जी। पूरा परिवार ने ये पाल रहा था जी। आज ये मान लो जी इतनी दुख की घड़ी में है कि तो ये आग बुझ नहीं रही, इतनी भयंकर आग लगी है। ये तो जी नो मानो जी पूरा गांव डानी ब्राह्मण पूरा उठ के आग, पूरा गुजरबाड़ा और पाली राजपुरा से भी लोग आए हैं। आग भी डियर आ गई। हाँ जबरदस्त आग थी जी। आग बुझाना 112 वाले भी लिए थे 5 मिनट के बाद में। 2 फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी आई, उन्होंने आके बुझाई। तो कितने बजे का ये हादसा? ये हादसा जी रात को 2 बजे का जी। 2 बजे? हाँ 5 बजे जाके पूरा गांव राम ने कंट्रोल कराया जब बुझी है जी। कुछ पता चला कि स्पार्किंग क्या में हुई, किस प्रकार? साइड में कोई तार था जी, उससे सर्किट होके ही लगी आग। हाँ इनको तो लाइट गई जब धुआं उठा है तब इनकी जाग हो गई। फिर इनने अपना चाचा का लड़का उठा संजय, ये फिर गाँव में भाजया है। गाँव में तो जाके फिर आए, फिर थाना में फोन कराया है 112। हाँ पशु बाहर काटे, बड़ी मुश्किल से काटे। ये तो गाँव था जब। और वही उन पशुओं की हालत में आपने दिखाऊंगी कि किस प्रकार से बेचारे खाल उतर रही है। एक बार खाल दिखाओगे कि उनकी खाल आड़े भी पड़कर न उतर रही है। कति जलूस के कति उसमें आग में सा बुरा हाल होया उनका कि बेचारे बोल के भी नहीं बता सकते। ये देखो भाई
उन भैंसिया की या खाल पड़ रही है, मतलब इस प्रकार ते वे जड़ी है जो आप ये काले देखने लग रहे, उनकी खाल है पशुआ की। बड़ी मुश्किल था जी, मैंने कमल यो भाई मैंने लिया बुला के, बोला एक बार आ रहा माके हो गया नु आग लग गई। मैं अंदर आया तो मैंने गेट का हाथ लाया, मेरी आंगली भी बढ़ गई जी, हाथ बढ़ गया मेरा। मैंने कमल उड़ के फिर ताला खोला, इसका ताला ला रखा था, वो ताला खोल के फिर मैंने भैंस खुली जरूरत है, दो इस भाई ने काटी, दो मैंने, फिर एक रहेगी वो मैं इसने नुला माता खोली ने मैं लियाऊँ गाँव से बुला के। मैं गाँव में गा जी, गाँव में मैंने रुक के रख के मारे, फिर गाँव वाले आए जी। ये तो आड़े का भी सारी कड़ी जल रही है, सारी आग सारा देख लो, इतनी तपत लग गई थी जी, खड़िया नहीं हो जाता, कमल उड़ के फिर खोलनी पड़ी भैंस सारी। खोलनी पड़ी। तो इसका एक नून दरवाजा है, एक नूना घर का नया दरवाजा छोटा सा। अच्छा, और इसमें ताला लग रहा था, ताला तो नहीं लगवा देते होंगे ना, चोरी चारी हो आज एक खबर पहले इसका भाई का शक यो ही था जी। यो अंदर पंखा बंद होया, पंखा बंद होने के बाद ही इसने नु सोचा भाई कोई चोर चार आ गया और स्कूटी ने उठा रहा है। यो बाहर निकला तो इसको फिर देखा आगों की आग लग रही थी, पूरी धुआं हो रहा था, पशु मेहमान लग रहे थे सारे। फिर यो मेरे पास गा सीधा, खड़ा हो माके हो गया, नूला बोले आग लग गई। मैंने सोचा माँ कितने और लग गई होगी, आगे देखा तो मैंने भी फिर सारी इसमें जड़ निकलने लग रही थी, बारीक में कसूती। फिर मैं मेरी वाइफ ने लिया बुला के, वो आई, और फिर भाई है मेरा पीछे, वो भाई आया जी, उसकी वाइफ आई, फिर तो सारा काम ही आ गया था जी। ये मेरा भाई है बड़ा, ये फिर इसने वो आवाज़ मार के मैं आ गया था। और भाई देखो इतनी भयंकर आग लगी है कि आपने देखा होगा कि ईबती तूड़े में है, आग छलकने लग रही है, ईबती बुझ नहीं लिया है। दोबारा तो 12 घंटे हो लिए उस चीज ने। जो मैं दिखाने लगे ना, ये पशुओं की खाल जल के जो आपके पाँव के नीचे पड़ी है, ये काले काले धब्बे, ये पशुओं की खाल है जी, ये जल के और वो इतने झुलस रहे हैं कि उनको देखा भी नहीं जाता जी। बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी फिलहाल। आदमी तो कम से कम बोल के बता दे मेरा दर्द है, बेचारे वे बता भी नहीं सकते ना, ये बता भी नहीं सका जी, बुरी तरह लग रहे थे डाँ करने। फिर इन्होंने भाग भाग के किसी का रस्सा काटा, किसी को खोल लिया, जब भाग भाग के बाहर निकले हैं जी। फिर इस भाई ने 112 पर फ़ोन कराया जी, 5 मिनट में 112 आ गई, और उसके साथ ही 5 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। थाना SHO नारायण से वो भी मौके पे पहुंच गए थे जी, वहाँ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है जी। अच्छा, फिर प्रशासन कर ले गया कुछ कार्रवाई? हाँ, लिख के ले गए हैं जी, वो जो भी ये नुकसान हुआ है वो। हाँ, अच्छा, राम राम जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? बाल सिंह नाम है। तो प्रशासन करके गया? हाँ बिल्कुल, प्रशासन को एडवाइस करवा दिया गया, SDM साहब और तहसीलदार साहब को मौका मुआयना करवा दिया गया। SDM साहब भी आए थे? हाँ नहीं, SDM साहब नहीं आए, तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार आए थे। पटवारी साथ में आए थे। मौका मुआयना जितना हरासमेंट हुआ उसका सारे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अच्छा, हाँ, SDM तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि भी जितना ये जो नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई करवाएंगे। और हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है ताकि इसका गुजारा हो, उसके पूरी से पूरी इसको इमदाद मिले। बिल्कुल भाई। देखो एक गरीब आदमी के लिए इतनी बुरी बन गई कि जिन पशुओं के सारे वो अपना गुजारा कर रहा था वे जल गए, और इतना बुरा हाल है। तो क्या सिचुएशन है फिलहाल डांगरा की? सिचुएशन तो अभी नाजुक बनी हुई है, डॉक्टरों की एक पूरी टीम सुबह से लग रही है इसके इलाज के उसमें प्रयास में। तो भाई आपने एक बार वो दिखाओगे उड़ जाकर कि उन पशुओं की क्या हालत हो रही है? पता लगेगा जी उनका वैसे। हाँ, क्योंकि जले हुए का मामला हो गया, अब अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। पशुओं की स्थिति तो नाजुक बनी हुई जी। मतलब वो कह रहे हैं कि पेशाब के जरिए खून आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, दवाइयों का अभी थोड़ा ना वैसे नशीला वो असर है, बाद में जैसे चराई चुराई होगी इनकी तब पता लगेगा नुकसान तो। हाँ, ये हालत नाजुक है रात के लुके हुए हैं जी गाँव। सुमित जी, सुमित वीरडी पल्ली से जी। पाली से? हाँ जी। तो ये क्या हालत है उनकी? अभी तो जी देखो कुछ नहीं कह सकते, वैसे तो नाजुक है, खतरे से बाहर हैं, लेकिन नाजुक है अभी हालत। ठीक है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है पेशाब के जरिए, तो अभी उनको इंजेक्शन दिए हैं। वेटनरी सर्जन है जो यहाँ के मड्डा से हैं, मड्डा के अंडर आता है, वो भी आए थे मौका पे, उन्होंने मेडिसिन जो भी हो सकती है वो करवाई है। और अभी शाम को फिर ट्रीटमेंट होगा उनका, 2 टाइम ट्रीटमेंट चलेगा, 5-7 दिन तक लगातार। डॉक्टरों की टीम भी आएगी और हम भी इनके साथ हैं जी। तो भाई एक बार आपने है ना उड़ा और दिखाओगे ये आप? राम राम जी। राम राम जी। केला गोविंद की बहन हो जी। अच्छा, बहन हो आप। तो पता लगने के बाद फिर आई हो? हाँ जी, अभी आए हैं जी। अच्छा, अभी आए हो। अच्छा, तो भाई देखो 6 बेटी है इन पे, और 1 किले के जमींदार हैं ये, और गुजारा करने के लिए डांगरे थे। लेकिन एक बार आपने पशुओं की हालत दिखाओगे कि किस हालत हो रही है। कि ये भैंस है बेचारी कितनी बुरी तरह झुलस गई है आग में, और ये बोल कर भी नहीं बता सकती कि भी हमारा कितना दर्द है। इंसान तो कम बोल कर नहीं तो बता देगा कि मेरा इतना दर्द है, और आप इनकी हालत देखने लग रहे हो कि इनकी खाल भी जल कर उड़ा मौके पे पड़ रही है। फिलहाल है जो इनका ट्रीटमेंट चलना लग रहा है, देख लो कैम ऐसा सारी की सारी है, सारिया की खाल उतर रही है, जल रही है, और नीचे तो जो लाल खाल है वह लिखड़ाई है, और इन गौ माता है
वो भी गौ माता का भी बुरा हाल हो रहा है। ताजी ब्याई है, छोटी सी बाछड़ी है इसकी, और जो छोटे छोटे इनके काटड़ू बाछड़ू है उनके भी आँच लाग रही है। किसी का कान जल रहा है, किसी को आँच लाग रही है, लेकिन ये ज़्यादा जल रही है। और ये बेजुबान जानवर भाई कितना दर्द हो रहा होगा सोच कर भी। अगर हमारा रोटी की मड़ी भी फूक लग जाए ना तो उसका भी इतना दर्द हुआ है, तो एक बार सोच कर देखो कि इनका कितना दर्द हो रहा होगा। तो भाई हम तो याद कहेंगे कि प्रशासन तो इस चीज़ पर लेकर गया संज्ञान है, जितना उसका करना चाहिए एक गरीब आदमी की मदद। तो भाई जिस भाई पे भी अपनी तरफ से भी जितना भी बन सड़क है तो मदद करियो, क्योंकि इनने के सारा इनका गुजारा चल रहा था, और ऊपर तो फिर इन के भी ट्रीटमेंट पे भी पीछे लागेंगे। क्या नाम है जी? दारा सिंह है जी। अच्छा, तो अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब की टीम और डॉक्टर साहब मौजूद हैं मौके पे, सुबह से ही चल रहे हैं। क्या जी? इलाज कराने के पैसे नहीं है, ये भी गांव में थे जैसे थोड़े बहुत करके आपस बोले। में कर हाँ लग हाँ, रहे हैं। इतना गरीब है जी। ठीक है जी। और जो भी भाई जो गुजर समाज का है, हाँ समाज से भाई विनती करेंगे हमारी 36 बिरादरी तो ये होगा ना जी, जो भी जितनी मदद करी जाना है आज इस दुख की घड़ी में इस भाई के वो नुमान। मतलब ये जो है ये गुजर बड़ा है, यानी गुजरा का है ये। हाँ गुजरा का जी। लेकिन भाई देखो इंसानियत हर किसी खातिर हुआ है। हम तो भाई 36 बिरादरी तय या उम्मीद रखे हैं, क्योंकि भाई हमारा हरियाणा इस चीज़ तक जाना जा है, चाहे दुख किसी भी बिरादरी पे पड़ो लेकिन खड़ा 36 भाईचारा होया करे। सारे भाई हैं अपने साथ। तो भाई सारे इस भाई की जरूर मदद करियो, ताकि ये बेचारी बेजुबान है इनका भी इलाज हो जाए, कभी कि मैं सारा लाग जा, क्योंकि भी इनने के सारा था जो भी कुछ था। और तो चलो देखी जाओ आदमी कमा कर लेगा, लेकिन इनका इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि इनका इलाज नहीं होगा तो बुरा हाल हो जाएगा इनका बेचारिया का। इलाज चल तो रहा है, ये मतलब फिर ये खतरे तो बाहर भी कौन है? नहीं जी, कोई खतरे अभी तो कुछ नहीं पता जी, अभी तो ब्लीडिंग आ रही है इनके पेशाब में जी। और ये तो मान लो जी एक उसका तो एक भैंस की बेल की खून इतना टूट रहा है वो तो जी। इस पर इन पे दवाइयाँ का खर्चा भी खूब लग गया। दवाइया का खर्चा जी ये एक पैसा भी नहीं उस पर तो जी फिलहाल जी। सारे भाई मदद कर रहे हैं जितनी कर रहे हैं गांव के जी। मेरा गांव आपका गांव भी छोटा सा है? छोटा गांव है जी, एक के परिवार का है जी। हाँ, ये डाणी ब्राह्मण की पंचायत में पड़ा जी गाँव। अच्छा, हाँ, क्योंकि बड़ा गांव हो तो कम से कम गांव राम मिल के कर दे, थोड़ा थोड़ा करे जब भी हो जावे। तो देखो सहयोग हो जी, सारे थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो खड़िया उनके गुड़िया इनके पास है जी सिर्फ। बाकी जिसने भी इस घटना का पता चला मैम तुरंत भागे हैं। रात को पता चला रात को, दिन में पता चला दिन में। अपने सिसाई से रमेश सरोप श्री अंगूर सिंह वो 21,000 रुपये दे के गए मदद के लिए। अच्छा, हाँ, वही भाई की जो भी दवाइयाँ पर लगा है मेरी तरफ से ये मैं हाथ जोड़ के दूँ मेरा दिल से। जिसने भी जो भी पता चला है मैम वही तुरंत हाँ मदद भी करने लग रहे हैं, और भागा दौड़ मच रही है जी। क्या राजपुरा पाली डाणी सिसाई जो जिसने भी पता चला इस घटना का तुरंत रात को भी बहुत पहुँचे। सिसाई गांव का पड़ोस लगा है जी, ये गुजरवाड़ा का जो है बिल्कुल सिसाई गांव के खेत का पड़ोसी पूरा गांव जी सिसाई। खेड़ी का भी है जी। चलो भाई देखो विपता पड़ा है ना, जब विपता में तो कोई भी आदमी जब लेकर सका है जब सहयोग हो सबका। और हम तनु का भी सहयोग होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी आदमी की दवाई हुआ है। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। अभी तो सिसाई वाले भाई आना करे मदद करना। हम तनु को जिस गाँव पे भी जिस पे भी जितना भी उसका है न्यू नहीं कहते हम की गणा थोड़ा थोड़ा ये करके नुका आकर बूंद बूंद तो सागर भरे आकर थोड़ा थोड़ा करके इस भाई की मदद हो जाएगी, और मदद होगी तो ये इस हाथ से तो उबर पावेगा। तो भाई तस्वीरें ने शेयर कर दियो दबा के।